Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today lecture number 3 and exercise 6.1 question number 3, and our question is evaluate by substitution. Part number A, I is equal to integral 6 e power 6t d of t. This is our question. इसको हम लोगों ने सॉल्व आउट करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। सॉल्यूशन, अब इसमें हम लोगों ने कैसे लेट करना है कि जो भी आपके पास, लेट्स सपोज यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर होगी उसको आपने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, 6t है। तो i इज इक्वल टू, पहले तो हम क्या कर देते हैं, इस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल e पावर 6t d ऑफ t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेट u इज इक्वल टू 6t। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, डिफरेंशियल अप्लाई कर देने। क्योंकि वेरिएबल t इन्वॉल्व है तो आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट कर लेना है इंटू 6t। ठीक है, मल्टीप्लाइंग dt ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग dt ऑन बोथ साइड, du इज इक्वल टू 6t dt। Taking differential on both sides, d by dt of u is equal to d by dt of 6t। d by dt of u is equal to 6 is constant, इसको आप बाहर ले लें डिफरेंशियल उससे, और d by dt of t, du by dt will be equal to 6 d by dt of t, that is equal to 1। du by dt will be equal to 6। नाउ व्हाट यू विल हैव टू सी कि यहाँ पर आप लोग देखें क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। डी यू इज इक्वल टू 6d t, डी यू की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 6d t। अब आप अपने इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो आप ऐसा करें, क्योंकि यहाँ पर 6 भी इन्वॉल्व हो रहा है तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप लोग यहाँ पर क्या करें कि इस 6 को अंदर ही ले जाएं। i इज इक्वल टू, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट में आ रहा है, e पावर 6t 6dt। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर लें, i इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर 6t की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, u, और 6dt की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 6t। du की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, डेट इज 6dt की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, du। अब आपको इंटीग्रल का सॉरी एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए ये है कि आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट हो, जैसे इंटीग्रल का कोई जो भी फार्मूला है वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, जब भी उसका इंटीग्रल लेते हैं वो किसके इक्वल आ जाता है, e पावर u अपने आप के इक्वल होता है जो भी आपके पास इंटीग्रल होगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे चूँकि कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं या ना करें नो मैटर, प्लस क्या लग जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डेट इज i इज इक्वल टू e की पावर u प्लस c। एंड नेक्स्ट आप u को रीसब्स्टिट्यूट कर लें। u आपने किसके इक्वल लिया था, u आपने इक्वल लिया था 6t के, तो i इज इक्वल टू e की पावर 6t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर बी। बी पार्ट क्या है, इंटीग्रल x e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ x। ओके, सॉल्यूशन,
इंटीग्रल को अरेंज कर लें, ई की पावर 5x² + 1 एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर भी आप क्या करें, एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर आती है, एक्सपोनेंशियल की यहाँ पर पावर है आपके पास 5x² + 1, आप इसको लेट कर लें, लेट u इज इक्वल टू 5x² + 1। यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, du/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 5x² + 1। du/dx will be equal to 5 is constant, बाय ले लें, d/dx of x² plus d/dx of 1। du/dx will be equal to 5, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। du/dx will be equal to 10x। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि dx को थ्रू दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाइंग dx ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड du इज इक्वल टू 10x d ऑफ x। अब यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो आपको क्या चाहिए, x d ऑफ x, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 10x d ऑफ x आ रहा है। तो आप क्या करें, 10 को थ्रू आउट यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड कर लें, du/10 इज इक्वल टू x d ऑफ x। दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर फर्स्ट। आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको ए बी भी आप कह सकते हैं। यूजिंग ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रल ई की पावर u x d ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, du/10। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 10 आपके पास कांस्टेंट है, 10 को आप आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल ले लें, अंदर आपके पास आ जाएगा ई की पावर u d ऑफ u। अगेन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाता है, वो इटसेल्फ होता है। इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इटसेल्फ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डेट वेरिएबल वाट एवर जो भी है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन i is equal to e की पावर u डिवाइडेड बाय 10 प्लस c। एंड नेक्स्ट i इज इक्वल टू e की पावर u आपने लेट किए हुए 5x² + 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस c, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, इंटीग्रल, एक दफ़ा इसको रीराइट कर लें, अरेंज करके लिख लें, e की पावर 6x + 4 इंटू x² - 2 d ऑफ x। एक्सपोनेंशियल की जो पावर आ रही है वो आपके पास है x³ - 6x + 4। तो आप लेट कर लें, लेट u इज इक्वल टू x³ - 6x + 4। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d/dx ऑफ u इज इक्वल टू d/dx ऑफ x³ - 6x + 4। du/dx is equal to d/dx of x³ minus d/dx of 6x plus d/dx of 4। du/dx is equal to x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² - 6 is constant, d/dx of x plus d/dx of 4 constant का डेरिवेटिव always equal to 0। du/dx will be equal to 3x² - 6 into 1, because d/dx of x is always equal to 1। du/dx is equal to 3x² - 6। Now look at your question। यहाँ पर आपके पास है x² - 2 इंटू डी ऑफ एक्स, जबकि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 3x² - 6। तो आप
अगर हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो यही टर्म आपके पास आ जाएगी। तो 3 इज़ कॉमन, टेकिंग 3 इज़ कॉमन, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 and du by d of x, multiplying d of x on both side, du is equal to 3x square minus 2 into d of x, dividing 3 on both side, du by 3 is equal to x square minus 2 into d of x. Using both these two in your question, integral e की power u du divided by 3. Taking 3 out of integral, e की power u du, and this will be equal to 1 by 3, e की power u का integral e की power u divided by 1 plus c, e की power u by 3 plus c. अगेन रीसब्स्टिट्यूट कर लें आप, u की वैल्यू आपने ली थी एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. कमिंग टूवर्ड्स द पार्ट नंबर 4. Part D. What is D part? Integral constant, this is constant, at is constant, constant की power 7 minus 3x square minus 6x d of x. जैसे आपने एक्सपोनेंशियल के केस में किया था कि एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर होगी आपने उसको लेट कर लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है. तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट की पावर आ रही है 7 माइनस 3x स्क्वायर. तो आपने क्या करना है कि सिंपल उसी तरह लेट कर लें, लेट u इज इक्वल टू 7 माइनस 3x स्क्वायर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, d by dx of u is equal to d by dx of 7 minus 3x square. du by dx is equal to d by dx of 7 minus d by dx of 3x square. du by dx is equal to 0 minus 3 d by dx of x square. 3 is constant, इसको हम लोग बाय ले लेंगे और कांस्टेंट का इंटीग्रल आपके पास क्या होता है 0 होता है. du by dx is equal to minus 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x. du by dx will be equal to minus 6x. सॉरी, यहाँ पर हमें क्या चाहिए minus 6x d of x. तो आप dx को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके कैंसिल, du इज इक्वल टू माइनस 6x d ऑफ x, और u आपके पास इक्वल है 7 माइनस 3x स्क्वायर. आप इसको और इसको अपने इस इंटीग्रल में क्या कर लें यूज़ कर लें. बाय यूजिंग इट, इंटीग्रल एट की पावर u d ऑफ u. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, जब एक्सपोनेंशियल था तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल इटसेल्फ होता था. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा. तो कांस्टेंट का इंटीग्रल लेट्स सपोज आपके पास कोई भी सेंस इंटीग्रल a की पावर x d ऑफ x, कोई भी कांस्टेंट है उसका मीन्स उसके पावर क्या है वेरिएबल है. जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो उसका इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ डेट कांस्टेंट, log ऑफ डेट कांस्टेंट दैट इज a. तो यहाँ पर यही फार्मूला, दिस इज कांस्टेंट के लिए ये फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा a की पावर x मीन्स कांस्टेंट की पावर x. तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट की पावर u डिवाइडेड बाय log ऑफ डेट कांस्टेंट. तो log ऑफ डेट कांस्टेंट इज 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. 8 की पावर u is 7 minus 3x square divided by log of 8 plus c, and this is your required
answer and also the end of question number 3, exercise 6.1. If you understand all these problems, then please like and subscribe my channel for upcoming videos. Thank you. Allah Hafiz.